Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 5th EVS which is from tasting to digesting. ये थर्ड चैप्टर है आपकी EVS का, जिसमें आपको फूड के खाने पे जो आपको टेस्ट आता है उस टेस्ट से लेके डाइजेशन तक का, फूड के डाइजेशन तक का पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है. काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे. अगर कोई भी बच्चा नया है चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टेस्ट्स. अलग अलग टेस्ट जो होते हैं, स्वाद जो होते हैं, उनके बारे में आपको बताया गया है. जुम्पा रैन इनटू द किचन एंड कोट होल्ड ऑफ हर मदर सेइंग. जुम्पा जो है दौड़ती हुई किचन में आती है और उनकी मदर उसको ये कहते हुए सुनती है, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला. माँ, मैं ये जो कड़वा करेला है इसको नहीं खाने वाली हूँ. करेला बिटर गार्ड को बोलते हैं. कई वेजिटेबल्स आपके घर में भी ऐसी बनती होगी जो आपको पसंद नहीं होगी, तो आप कहते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा इसको. तो ऐसे ही जुम्पा को करेला पसंद नहीं है क्योंकि वो कड़वा है, तो वो कहती है मैं ये कड़वा करेला नहीं खाऊंगी. गिव मी गुड़ एंड रोटी, मुझे तो गुड़ और रोटी दे देना. माँ स्माइल्ड एंड सेड, माँ मुस्कुराती है और कहती है, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, तुमने तो सुबह भी रोटी और चीनी ही खाई थी. झूलन टीज जुम्पा. माँ और जुम्पा बात कर रही है, तभी झूलन जो है वो जुम्पा को चिढ़ाती है और चिढ़ाते हुए क्या कहती है, टीज करती है, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. क्या तुम एक ही तरीके के टेस्ट से बोर नहीं हो जाती हो? सुबह भी वही खाया था, अभी भी वही मांग रही हो. जुम्पा रिप्लाइड क्विकली. जुम्पा जो है बहुत जल्दी से उसको आंसर करती है, डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली. क्या तुम इमली को लिक करते हुए बोर होती हो? इमली बोलते हैं टैमरिंड को. आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली. तो जुम्पा अब जूलन को टीज करते हुए कहती है कि तुम इमली को लिक करते हुए, चाटते हुए बोर नहीं होती, और मैं बिल्कुल बेट लगा सकती हूँ, शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हारे मुंह में तो इमली सुनते ही पानी आ गया होगा. जो तुम मुझे गुड़ और रोटी पे चिढ़ा रही हो, तुम्हें भी तो इमली बहुत पसंद है, तुम भी तो इमली खाती रहती हो. श्योर आई लव सॉर इमली. हाँ बिल्कुल, मुझे खट्टी इमली पसंद है, बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू. लेकिन मैं तो मीठी और नमकीन चीज़ें भी खाती हूँ. आई इवन ईट करेला, मैं तो करेला भी खाती हूँ. तो जूलन कहती है कि मैं तो सब चीज़ें खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टैमरिंड जो है इमली ही खाती हूँ. सेड जूलन एंड लुक्ड एट हर मदर. और फिर वो मदर की तरफ देखती हैं. दे बोथ लाफ्ड हर्टली. और दोनों जो है वो खूब हंसती है. जूलन सेड टू जुम्पा. जूलन जुम्पा से कहती है, लेट्स प्ले अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं. यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ. अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो. आई विल पुट समथिंग इन योर माउथ टू ईट, सॉरी आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ. मैं खाने की कोई चीज़ तुम्हारे मुंह में डालूंगी. एंड यू हैव टू टेल वॉट इट इज़. तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो क्या है. जूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन द स्पून एंड पुट देम इन जुम्पाज माउथ. जूलन कुछ जो है लेमन का जूस निकाल लेते, नींबू का जूस की कुछ बूंदें उसके मुंह में डालती हैं. सोर लेमन, खट्टा नींबू. जुम्पा रिप्लाइड क्विकली. जुम्पा जल्दी से रिप्लाई करती है. आप भी आई एम श्योर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको टेस्ट से ही पहचान सकते हैं, उनको आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है. जूलन देन पिक्ड अप स्मॉल पीस ऑफ जैगरी. फिर वो छोटा सा गुड़ का एक पीस लेती है. हर मदर सजेस्टेड क्रश इट. उसकी मदर जो है वो सजेस्ट करते कि इसको क्रश कर लो, पीस लो. गुड़ जाएगा तो समझ ही जाएगी शेप से, अदरवाइज शी विल नो वॉट इट इज़. नहीं तो वो समझ जाएगी कि क्या है. इस गुड़ को पीस लो. जूलन क्रश द जैगरी. जूलन जैगरी को क्रश कर लेती है, पीस लेती है. बट जुम्पा ईजिली गेस्ड इट. लेकिन जुम्पा के मुंह में जैसे ही वो क्रश्ड जैगरी डालते हैं, जुम्पा उसको भी गेस कर लेती है. दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स. वो अलग अलग फूड आइटम्स के साथ ये गेम खेलते हैं. जुम्पा को टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट. जुम्पा फ्राइड फिश तो टेस्ट करने से पहले ही बता देती है कि वो फ्राइड फिश. आप जानते हैं फ्राइड फिश की स्मेल से आप भी बता सकते हैं कि क्या आ रहा है अभी आपके पास. जूलन सेड, नाउ क्लोज योर नोज. अब अपनी नाक बंद करो. एंड टेल मी वॉट इज दिस. और बताओ ये क्या है. अब आंख तो बंद थी, नाक भी वो बंद कराती है. जूलन वॉज कन्फ्यूज्ड. अब जूलन कन्फ्यूज हो जाती है. इट इज़ अ बिट बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड समथिंग सॉर. ये जो है कुछ थोड़ा सा बिटर है, कड़वा है, थोड़ा सॉल्टी भी है और थोड़ा सा खट्टा भी है. गिव मी वन स्पूनफुल.
मुझे एक चम्मच दो। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ कुक्ड करेला। झूलन जो है करेला, एक और बना हुआ जो करेला होता है उसको एक और चम्मच देती है। अनकवर्ड जुम्पाज आइज, जुम्पा की आंखें खोलती है एंड सेड हियर इट इज, ये रहा तुम्हारा करेला, ईट खाओ। जुम्पा लाफ, यस गिव मी मोर, यानी कि अब जो है उसको जुम्पा को वो आंख और नाक जब बंद कर लेती है तो टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं पता लगता है। आप चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो। आइज क्लोज करिए, नोज ओपन रखिए, तो आप देखिए टेस्ट आपको बहुत क्लियर पता लगेगा। लेकिन अगर आपका नाक भी बंद है तो फिर टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ऐसा होता है कि नहीं पता लगता है। आपने देखा भी होगा जब कभी आपको कोल्ड होता है, नोज ब्लॉक हो जाती है, तो अभी आपको टेस्ट नहीं आता है। ओके, तो अब यानी कि वो करेला खाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसको उसका टेस्ट ही नहीं पता लगा। डिस्कस एंड राइट, डिस्कस करना है और लिखना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इज झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, झूलन के मुंह में पानी आ जाता है। व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली, जब वो इमली का नाम सुनती है। व्हेन डज योर माउथ वाटर, आपके मुंह में पानी कब आता है? जब आप किसी फेवरेट चीज़ का नाम सुनते होंगे या बनते हुए देखते होंगे। लिस्ट 5 थिंग्स यू ईट टू लाइक एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट, 5 चीज़ें लिखिए जो आपको खानी पसंद है और उनके टेस्ट को भी आपको डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले आप अपनी पसंद की भी लिख सकते हैं, मैं वैसे जनरल बता रही हूँ। चॉकलेट, और इसका टेस्ट होता है स्वीट। आपको पसंद हो सकती है चिप्स, इनका टेस्ट होता है सॉल्टी। अलग अलग चीज़ें लिख दीजिए। उसके बाद पिकल, अचार हो सकता है, आपको पसंद हो, इसका होता है सॉल्टी स्पाइसी, है ना, मिर्च भी बहुत होती है इसमें, स्पाइसी। लेमन या फिर इमली भी आप लिख सकते हैं, सॉर, ये खट्टा होता है। एंड आइसक्रीम आपको पसंद हो सकती है, इसका टेस्ट होता है स्वीट। इसके अलावा कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। गोलगप्पे लिख सकते हैं, सॉल्टी होते हैं, स्पाइसी भी होते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसको सुन के आपके मुंह में पानी आ जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, वाई, क्या आपको सिर्फ एक ही तरीके का टेस्ट पसंद है या फिर अलग अलग? अगर एक तरीके की ही चीज़ें आप खाते रहेंगे, सिर्फ मिठाई खाते रहेंगे, हमेशा सिर्फ सॉल्टी ही चीज़ें खाएंगे, तो यू विल गेट बोर्ड। तो आप लिख सकते हैं टेस्टिंग या फिर ईटिंग ओनली वन टेस्ट, एक ही टेस्ट को टेस्ट करना, मेक्स मी बोर्ड, मुझे जो है वो बोर कर देता है। सो आई लाइक टेस्टिंग डिफरेंट टेस्ट, होता है ना, टेस्टिंग, सॉरी ING, डिफरेंट टेस्ट्स, कि कई बार आपको मन करता है कि आज तो कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, कई बार कुछ खट्टा खाने का मन करता है, कई बार कुछ नमकीन खाने का मन करता है। ओके, नेक्स्ट इज झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऑन जुम्पाज माउथ, इन जुम्पाज माउथ, झूलन ने कुछ लेमन ड्रॉप्स डाली थी उसके माउथ में। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप, क्या आपको लगता है कुछ ही ड्रॉप से आपको टेस्ट पता लग जाता है? बिल्कुल, पूरा नींबू खाने की ज़रूरत नहीं है, आपके मुंह में एक ड्रॉप भी जाएगी तो भी आप बता देंगे कि ये नींबू है, ये जो है वो लेमन है। ओके, क्योंकि उसका सॉर टेस्ट होता है, सॉर मीन्स खट्टा होता है, तो वो थोड़ा सा भी काफ़ी होता है, उससे भी टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज, इफ समवन टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ, एनी सीड, ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विद योर आइज क्लोज्ड, अगर कोई कुछ सौंफ के दाने आपके मुंह में रखे तो क्या आप बता सकते हो कि ये सौंफ है? तो ये ट्राई कर सकते हैं आप, आंखें बंद करो और देखो, तो बिल्कुल डेफिनेटली बता सकते हो कि ये सौंफ है, क्योंकि एक तो टेस्ट ही उसका अलग है बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट प्लस स्मेल, एंड वी कैन टेल इट बाय इट्स स्मेल ऑल्सो। सौंफ की आप देखिए स्मेल, टेल बाय इट्स स्मेल ऑल्सो, वो उसकी स्मेल बिल्कुल ही अलग होती है। आपने देखा होगा वैसे भी खाना खाने के बाद आप कई बार सौंफ भी खाते हैं क्योंकि माउथ फ्रेश हो जाता है, उससे स्मेल नहीं रहती मुंह में, तो उसी के लिए भी ये खाई जाती है। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द फ्रेश फिश, जुम्पा ने, सॉरी, फ्राइड फिश को कैसे बताया जुम्पा ने? आई थिंक फ्राइड फिश को बाय इट्स स्मेल, उसकी स्मेल से ही बता दिया होगा, क्योंकि उसने कहा था कि उसने टेस्ट करने से पहले ही बता दिया था। कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल, क्या कुछ चीज़ें आप सिर्फ स्मेल से पहचान सकते हैं विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, और उनके नाम आपको लिखने हैं। देखिए, समोसा अगर कहीं बन रहा है या फिर समोसा आपके आंख बंद करके नाक के पास लाया जाए तो भी आप बता सकते हैं कि ये वो है, समोसा है। उसके बाद एग्स जो है, एग, अंडे के आप स्मेल करके बता सकते हैं। ऑमलेट अगर बन रहा है उसकी स्मेल बहुत डिफरेंट होती है, वो आप बता सकते हैं। देन फिश फ्राई तो हो ही चुका है, ये कुछ चीज़ें, और भी अगर कोई चीज़ है, हलवा अगर कहीं बन रहा है, यस,
वो भी आप बता सकते हैं विद योर आइज क्लोज्ड ओनली, अपनी आंखें बंद करके ही। ओके, इसके अलावा अगर कोई और भी चीज़ है जो आप आइज क्लोज करके बता सकते हैं उसकी स्मेल से ही, तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? क्या कभी किसी ने आपसे ये कहा है, आप दवाई नहीं ले रहे हो कि बहुत कड़वी होती है, किसने कहा हो नाक बंद कर लो, नाक बंद करके ले लो, या फिर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है कि नाक बंद करके खा लो? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? आपको क्या लगता है कि नाक बंद करने को लोग क्यों कहते हैं? इसका एक बड़ा ही साइंटिफिक सा रीज़न है कि देखिए, जो स्मेल होती है ना, वो आपके टेस्ट को कंप्लीट करती है। अगर किसी चीज़ की स्मेल आपको ना आए, आप नाक बंद कर ले उसको खाए, तो आपको उसका टेस्ट का एग्जैक्ट पता नहीं लगेगा, जो मैंने अभी बताया भी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स अस इन गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट। कंप्लीट, ये इसका प्रॉपर रीज़न है, टेस्ट। सेंस ऑफ स्मेल आपको टेस्ट को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। सो व्हेन यू क्लोज योर नोज, जब आप अपनी नाक बंद कर लेते हैं, तो आपको मेडिसिन जो है, जो कड़वी होती है बिल्कुल, उसका जो एग्जैक्ट टेस्ट है वो पता नहीं लगता है। इसलिए लोग कहते हैं कि इसको खाने से पहले आप क्या कर लीजिए, अपनी नोज को बंद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज योर आइज एंड टेल, आंखें बंद करिए और बताइए, कलेक्ट अ फ्यू आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, अलग अलग टेस्ट के कुछ आइटम्स ले लीजिए। प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड लाइक जुम्पा एंड जुलन, जो जैसे जुम्पा और जुलन ने गेम खेला ऐसे ही गेम खेलिए। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क, अपने फ्रेंड को कोई फूड टेस्ट कराइए और पूछिए हाउ डिड इट टेस्ट, कैसा था उसका टेस्ट। व्हाट वाज द फूड आइटम, क्या फूड आइटम था। मान लीजिए आपने चीनी दी, तो आप पूछेंगे कैसा टेस्ट था, तो स्वीट बताएगा, फूड आइटम क्या था, शुगर बताएगा। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द टेस्ट, मोस्ट टेस्ट, येस दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप शुगर खाते हैं तो कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मीठा जो है वो फील होता है? इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। तो मीठा आपको फील होता है हमेशा फ्रंट पे। ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्वीटनेस का जो आपके टेस्ट बड है आपकी टंग के ऊपर, वो सबसे आगे होते हैं। मीठा आप सबसे आगे से फील करते हैं और कड़वा सबसे पीछे से करते हैं। इसका मैं रीज़न आपको बताती हूँ। जब आप मेडिसिन, कोई दवाई लेते हैं, छोटे बच्चे जब दवाई लेते हैं तो देखा होगा गला पूरा कड़वा हो जाता है आपका। कहते भी है ना आप कि मान लो थोड़ी देर अगर वो मुंह में रह गई तो गला कड़वा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो आपके जो बिटरनेस का जो टेस्ट है, कड़वेपन का जो टेस्ट के बर्ड्स हैं आपकी टंग में, वो सबसे पीछे है। कड़वापन आप सबसे पीछे से ही फील करते हैं, इसलिए हमेशा वहाँ पे कड़वा लगता है आपको, आगे नहीं लगता। ठीक है, और स्वीटनेस का सबसे आगे होता है। ध्यान रखिए, ये स्वीट सबसे आगे है और बिटर जो है सबसे पीछे है। ठीक, विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दीज पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन। यहाँ पे आपको जो पिक्चर दी हुई है, कौन सा टेस्ट कहाँ से आता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले सबसे आगे जो है आपका स्वीट टेस्ट, सबसे आगे से आपको आता है। यहाँ से बिटर जो है वो यहाँ से आता है, सबसे लास्ट से में बिटरनेस होती है। ओके, देन सॉर, एक सेकेंड, सॉल्टी थोड़ा सा यहाँ पर होता है, ये ऐसे दिखाना पड़ेगा। सॉल्ट थोड़ा सा यहाँ से साइड से पीछे से यहाँ पर सॉल्टी होता है। सॉल्ट, सॉल्टी, सॉर, सॉरी सॉर, ये टंग थोड़ी बड़ी है, सॉर, SOUR। और यहाँ पे आगे की तरफ साइड में जो है यहाँ पर होता है आपका सॉल्टी। ओके, और ये सबसे आगे फ्रंट में जीभ के होता है स्वीट और लास्ट में होता है आपका बिटर। अगर ये पूरी आपकी टंग है तो सबसे आगे यानी कि यहाँ पर स्वीट होगा, साइड में उसके बाद आगे सॉल्टी होगा, उसके पीछे सॉर खट्टा होगा और सबसे पीछे से आप बिटर टेस्ट करते हैं। ओके, बाकी इसकी क्लियर पिक्चर आपको तब दिखा दी जाएगी जब हम लोग वर्कशीट करेंगे। नेक्स्ट इज एट वंस एट अ पार्ट पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट ऑफ द माउथ, अंडर द टंग, ऑन द लिप, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर। अपनी जीभ के अलावा अलग अलग जगहों पे चीज़ें रखिए। जैसे आपने अपने लिप्स के नीचे रख ली, मान लीजिए टीथ और लिप्स के बीच में, क्या आपको वहाँ पे टेस्ट आता है? जब तक कोई भी चीज़ आपकी टंग को टच नहीं करती तब तक आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा। आंसर विल बी नो। ओके, नेक्स्ट इज यूज अ क्लीन क्लोथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज़ ड्राई। एक कपड़ा लीजिए सूखा हुआ और उससे अपनी आगे की टंग का पार्ट को बिल्कुल ड्राई कर लीजिए, बिल्कुल सुखा लीजिए, कोई थोड़ा सा भी वहाँ पर जो है सलाइवा ना रहे। पुट सम शुगर और जैगरी देयर, कुछ शुगर या जैगरी, गुड़ या शुगर वहाँ पे रखिए। कुड यू टेस्ट एनीथिंग, वाई डिड दिस हैपन,
क्या आपको टेस्ट आ रहा है? आप देखेंगे अगर अगली पार्ट जो है आपका फ्रंट पार्ट टीथ, अगर आपकी जीभ का टंग का बिल्कुल ड्राई कर ले तो आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा वहाँ पर। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए एंड लुक क्लोजली एट योर टंग, अपनी टंग को ध्यान से देखिए। हाउ डज द सरफेस लुक, सरफेस उसका जो है वो कैसा लगता है। एंड कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस, क्या आपको कुछ बम्प्स भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? तो सरफेस जो है अगर आप ध्यान से अपनी जीभ को देखें थोड़ा पीछे से, काफ़ी रफ है। अगर वो पूछता है कि सरफेस कैसा है, हाउ डज द सरफेस लुक, आंसर विल बी रफ, द सरफेस इज रफ, रफ सा है, बिल्कुल क्लीन नहीं है। एंड कैन यू सी बम्प्स आपको दिखाई देते हैं? यस, बहुत सारे छोटे छोटे बम्प्स आपकी जीभ के ऊपर होते हैं, वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं एक्चुअली। ओके, तो फर्स्ट, अच्छा ठीक है, इसमें हमने एक का आंसर नहीं दिया कि हमें टेस्ट नहीं आएगा, आंसर इज नो। टेस्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फूड का टेस्ट तब आता है जब आपने टंग को बिल्कुल ड्राई कर लिया, बिल्कुल सुखा लिया, वहाँ पर कोई सलाइवा नहीं रहा है ना, जीभ आपकी बिल्कुल भी गीली नहीं रही, सलाइवा नहीं रहा, तो फूड आइटम मिक्स नहीं हुआ सलाइवा के साथ। जब आप खाना खाते हैं तो फूड आइटम मिक्स होता है सलाइवा के साथ, आप देखेंगे नो, बिकॉज देयर इज नो सलाइवा, लार जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, टू मिक्स विद फूड, खाने के साथ मिक्स होने के लिए कोई सलाइवा नहीं है, सलाइवा के साथ फूड मिक्स होता है तभी जाके टंग में वो टेस्ट आता है, आपको टेस्ट पता लगता है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स टॉपिक्स वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।